अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू गाइज आर वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग थीम 7 विजयनगर एम्पायर। नाउ विजयनगर एम्पायर में हमने जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में डिस्कस करते रहे हैं हम, तो कल मैंने आपको एक मैप दिखाया था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, जिसमें हमने 3 सेक्टर्स देखे थे जो डिवाइड थी विजयनगर एम्पायर इन द अर्बन कोर, सेकंड वाज द रॉयल सेंटर एंड थर्ड द सीक्रेट सेंटर। तो पहले 2 जो थे इंपॉर्टेंट, अर्बन कोर एंड रॉयल सेंटर, वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सीक्रेट सेंटर जो यहाँ विजयनगर एम्पायर में था, जो डिवाइड हुई थी एम्पायर, और उसमें जो डिफरेंट सेक्टर्स थे उस बेस पर हिस्टोरियंस ने इनका नाम जो है इस बेस पर रखा। जैसे सीक्रेट सेंटर हम यूजुअली किसको कहेंगे, जहाँ पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमें मिले होंगे जो रिलीजन से रिलेट हो, जो इंसान जो है जिसकी आस्था होती है, जिसका रिलीजन या अपना मजहब होता है, उससे रिलेटेड होती है। तो इस बेस पर वहाँ पर मेजॉरिटी में हमें वो चीज़ें मिली हैं। बेस्ड ऑन दिस वी कॉल दिस द सीक्रेट सेंटर। एंड while we talk about the royal center, तो royal center इस बेस पर कहते हैं because the constructions we found there were mainly for the kings and the nobles। और इसी तरह से अर्बन कोर का भी हमने देखा, वो पर्टिकुलरली जो है कॉमन मैसेज जो थे उनके लिए बनाया गया था। नाउ फीचर्स तो हमने इससे पहले देखे हैं, अर्बन कोर में जो ऑर्डिनरी पीपल रहते थे और उनके लिए जो क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स वहाँ पर उस सेक्टर में थे वो हमने डिस्कस किए। आफ्टर दैट वी डिस्कस द रॉयल सेंटर, कौन सी बिल्डिंग्स थी, लाइक वी डिस्कस द audience hall as well as Mahanavami Dibba and other structures as well. Today we will be focusing on the sacred center जो वहाँ पर विजयनगर एम्पायर में जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था, और उस सेक्रेट सेंटर के क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट थिंग। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ द सेक्रेट सेंटर, तो मैंने पहले ही बताया, तो सेक्रेट से आपको क्या दिमाग में आता है? सेक्रेट से हम कहते हैं कोई ऐसी पवित्र चीज़ है, कोई ऐसी पवित्र जगह है जो सेक्रेट, जो इंसान जो है जिसकी रेस्पेक्ट या जिसका जो है उसके दिल में रेस्पेक्ट ज़्यादा हो। तो इस वजह से जब हम विजयनगर एम्पायर को देखते हैं तो ये अलग से, तो कल का जो पिछले लेक्चर में जो मैप था उसको आपको दिमाग में रखकर, जो रिवर तुंगभद्रा जो हमने इससे पहले देखा था, जो वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरीज, वन ऑफ द मेन रिवर्स इन द विजयनगर एम्पायर, तो वहाँ हम देखते हैं ये लोकेटेड थी ये प्लेस। नाउ वी कैन सी हियर दैट द रॉकी नॉर्दर्न एंड ऑफ द सी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा, शेल्टर ऑफ मेनी किंगडम्स। नाउ ये जो मैप में हमने जो नॉर्दर्न एंड जो था, जहाँ रिवर बैंक, ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा, ये जो सी हम कह सकते हैं, ये जो एरिया जो था लोकेटेड था वहाँ पर। तो ये जो एरिया हम देखते हैं यहाँ पर हमें वी सी एन ample number of temples constructed in this very region. Now इस रीजन को हम जब देखते हैं, यूजुअली आजकल का आंध्र प्रदेश हम यूजुअली इसमें देखते हैं, और आज तेलंगाना भी अलग से एक स्टेट है, तो ये रीजन हम देखते हैं नॉर्दर्न साइड रिवर तुंगभद्रा के साथ, जहाँ पर हम सीक्रेट सेंटर को देखते हैं। नाउ इन दिस वेरी सीक्रेट सेंटर, या ये जो रीजन है, इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें, हमने देखा है कि इससे पहले भी यहाँ पर बहुत सारी डायनेस्टीज आई हैं। नाउ इफ यू रिकॉल, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस लेक्चर, देयर वर सर्टेन डायनेस्टीज लाइक द चालुक्याज, लाइक पल्लवाज and Cholas, Cheras, Pandyas. These were the dynasties which ruled this very region before Vijayanagara Empire. तो इससे पहले भी हमने यहाँ पर जो है ये रीजन्स, और इन्होंने भी अपने हिसाब से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की थी, टेम्पल्स की या दूसरी चीज़ों की वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की थी। नाउ व्हाट इज़ मोर एविडेंट अबाउट द विजयनगर एम्पायर इज़, यहाँ पर उन्होंने कुछ नए स्ट्रक्चर्स या नई चीज़ें इनोवेट की है, जिसकी वजह से ये डिस्टिंक्टिव फीचर बन जाता है विजयनगर एम्पायर का। वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट जो यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट गॉड होता है, इनमें जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं डिफरेंट गॉड्स आए हैं इनमें। तो इस रीजन में यू मस्ट बेयर दिस थिंग इन माइंड दैट वी आर डिस्कसिंग द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो बिलीफ सिस्टम था, यहाँ पर जो सोशल सेटअप एंड इकोनॉमिक सेटअप था, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड। ये हम साउथ इंडिया की बात करें, यहाँ पर इनके अपने जो गॉड है, आर्किटेक्चर अपना है, तरीका अपना है, भक्ति सूफी ट्रेडिशन जो हमने इससे पहले पढ़ा था, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया। तो
यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर इनके कुछ पर्टिकुलर या हम के स्पेसिफिक गॉड्स थे जिनको ये ज़्यादा मानते थे. नाउ इन दिस वेरी रीजन वी सी देयर वर टू इंपॉर्टेंट गॉड्स, या वी कैन से वन वाज गॉडेस एंड सेकंड वाज गॉड. वो है पंपा देवी. इससे पहले भी मैंने एक रेफरेंस में बताया था आपको, ये जो पंपा देवी है ये मदर गॉडेस थी, इसको कंसिडर किया जाता है. कहा जाता है कि जो ये हिली ट्रैक्ट लैंड जो है रिवर तुंगभद्रा, जहाँ पर ये सेक्रेट सेंटर हम लोकेट करते हैं, वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा हम कहते हैं मेडिटेशन की है, पेनेंस किया है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस किया है कि ताकि मैं जो हूँ मेरी शादी किन के साथ हो, विरूपक्षा. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ विजयनगर एम्पायर. ये गार्डियन कहा जाता है, ये हम मेन गॉड, जैसे किसी सेक्ट में हम कह सकते हैं लाइक विष्णु और शिवा इज द मेन गॉड, यहाँ हम कहते हैं विजयनगर एम्पायर में अगर इस एम्पायर में कोई जो भी रूलर्स आते थे वो रूल करते थे ऑन द नेम ऑफ, या वो जो हम कह सकते हैं आशीर्वाद लेते थे, या ये जो है खुद को किसी के साथ एसोसिएट करते थे, दैट वाज विरूपक्षा. सो विरूपक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी कंसिडर द रिलीजन ऑफ विजयनगर एम्पायर. तो यहाँ पर विरूपक्षा को आपको याद रखना है. सो दीज टू इंपॉर्टेंट, वन इन द फीमेल्स द पंपा देवी वाज द फीमेल गॉडेस एंड इन मेल्स विरूपक्षा वाज द मेन गॉड. तो ये हम देखते हैं यहाँ पर, इससे पहले ही लोगों में इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा मान्यताएं आस्था थी. Now, temple building in the region had long history going back to dynasties like मैंने अभी बताया आपको, ये जो पल्लवास, चौलकियास, चोलास, होसलियास, चीरास, पांड्यास, ये सारी जो डायनास्टीज हैं इसमें इससे पहले भी टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो बनाया गया था. तो पहले तो नाम से आपको एक क्लियर होना चाहिए, सेक्रेट सेंटर तो मैंने बताया. अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या बेसिकली हम देखते हैं टेम्पल्स का मेन जो है क्यों बनाए जाते थे टेम्पल्स इस टाइम पीरियड में. अब हम थोड़ा मिडीवल पीरियड की बात कर रहे हैं. medieval period में भी कुछ ऐसे important features है. Why these temples were constructed? What was the reason behind the construction of temple? जो है ना, इस तरह से हम देखेंगे क्यों temples बनाए जाते थे. First of all, temples also functioned as the center of learning. ठीक है, ये as learning, rulers encouraged the temple buildings. Besides rulers, others often granted land and other resources for the maintenance of temples. Temples developed as significant religious, social, cultural and economic center. सबसे पहली बात जो है जो आपको टेम्पल आर्किटेक्चर या टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में याद रखनी है, ये रूलर्स और उसके साथ जो सब्जेक्ट्स थे या दूसरे लोग जो थे वो भी टेम्पल कंस्ट्रक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन अगर हम बात करेंगे लोगों की, तो लोगों का यहाँ पर ये मानना था, जैसे हम भी कभी कभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क होती है, यहाँ पर कोई और चंदा होता है किसी चीज़ के लिए, हालांकि विच इज़ नॉट गुड जिस तरह से हम करते हैं. इस्लाम में इस चीज़ की ममानियत आई है, जो आप सड़कों पर किसी चीज़ के लिए जैसे भीख मांगी जाती है वैसे करते हो. दिस इज़ नॉट राइट. बट जिस तरह से वहाँ अगर किसी बेटर वे में हम डोनेशन दे सकते हैं, तो जिस तरह से हम में ये बिलीफ है कि अगर हम मस्जिद की तामीर करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, तो ये जो पैसा है हमें जो है असल में आखिरत में काम आएगा. ये जो है ये गुड डीड है, हम इन ए सेंस कह सकते हैं, किसी की हेल्प करना. तो इसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क भी जो है ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी नीकी है. इसी तरह से इनमें भी जो अदर यहाँ पर सब्जेक्ट्स जो थे उनका यही था कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, जो है गॉड जो है हम पर अपनी कृपा हमेशा रखेगा. नाउ दिस इज वेरी क्लियर एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए कॉमन पर्सन व्हाई ही वाज डोनेटिंग सर्टेन थिंग्स या व्हाई ही वाज कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स. नाउ व्हेन इट कम्स टू रूलर्स के दो मोटिव होते थे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वॉज कि रूलर खुद कभी कभी जो है डिवोटेड होता था ज़्यादा टेम्पल कंस्ट्रक्शन की वजह की तरफ, या खुद उतना डिवोट हिंदू या कोई और मुस्लिम या क्रिश्चियन कोई होता था, तो उस वजह से वो ज़्यादा डोनेट करता था उस पर्टिकुलर चीज़ में. एट द मीन टाइम ही वॉज हैविंग अदर reasons for the construction of temple as well. अब वो जो है that is the foremost, yeah, we can say this is the most important reason for the construction of temples. Now what is the reason? वो ये है कि rulers maintaining temples were important means of winning support and recognition of their power. विनिंग सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ देयर पावर, ये इस वजह से था कि ये जो उस वक्त मिडीवल सेटअप की बात कर रहे हैं,
उसमें ये था कि आपको अगर लोगों का सपोर्ट जीतना है, आपको अगर लोगों में रिकॉग्निशन हासिल करनी है, तो आपको खुद को एसोसिएट करना है उनके गॉड के साथ। आपको एसोसिएट करना है कि आई एम द डिफेंडर ऑफ दिस वेरी फेथ, मैं जो हूँ इस फेथ को चलाने वाला हूँ, मैं जो हूँ इस फेथ की का एक डिफेंडर हूँ जिसको भेजा है इसी जो कोई स्पेसिफिक गॉड हो उसने भेजा है। तो रूलर्स के लिए ज़रूरी था अपनी पोजीशन को लेजिटिमाइज करना। लाइक वी सी इन द दिल्ली सल्तनत ऑल्सो, when Sultan al-Iltutmish succeeded Qutbuddin Aibak, we see a letter of recognition came to him from Baghdad। उस वक्त जो है वहाँ पर अब्बासिड कैलिफेट थी, उसकी तरफ से हम देखते हैं फॉर्मल रिकग्निशन मिल जाती है सुल्तान इल्तुतमिश को कि दैट you are being made the noble, या you are being made the ruler, या your authority over India is being accepted by the caliph in the Baghdad। तो वो जो है ना रिकग्निशन मिल गई उनको, जो ना वो उनको जो लेटर मिली है फॉर्मली उनको एक्सेप्ट किया गया है, तो वो ये रिकग्निशन है, तो वो हम कैसे लेजिटिमेट करने के लिए किसी को पावर को। इसी तरह से यहाँ पर रूलर खुद के पावर को लेजिटिमेट करने के लिए, सही साबित करने के लिए, लोगों का सपोर्ट जीतने के लिए ये करते थे कि ये ज़्यादा टेम्पल कंस्ट्रक्शन करते थे और खुद को ऐसे पोर्ट्रे करते थे लाइक ही वाज द डिफेंडर ऑफ दैट फेथ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय द रूलर्स। एंड वन मोर थिंग, ये जो है बिसाइड्स रूलर्स अदर्स ऑफन ग्रांटेड, ये जो है दूसरे भी देते थे। अब टेम्पल जो है ना ये डेवलप हुए हैं नॉट ओनली एज द रिलीजियस प्लेस। नाउ इट इज नॉट ओनली अ रिलीजियस प्लेस जहाँ पर आप क्या करोगे, जहाँ पर आप सिर्फ जो है आपकी जो इबादत है, आपका जो भक्ति सिस्टम है वो आप करोगे। एट द मीन टाइम जो ये टेम्पल्स थे वहाँ पर और जो काम है या हम देखते हैं ये डेवलपमेंट उन चीज़ों की भी हो गई। लाइक हम देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल के बाद टेम्पल्स डेवलप्ड एज सिग्निफिकेंट रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर्स। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट हो रही हैं। ये रिलीजियस भी है, यहाँ पर कल्चर भी डेवलप हो रहा है, सोशल सेटअप भी यहीं से डेवलप हो रहा है एंड इकोनॉमिक सेंटर्स भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो इकोनॉमिक सेंटर्स में क्या यूजुअली जो काम वगैरह है, तो ये टेम्पल्स में भी यहाँ पर आसपास जो एरिया था वहाँ पर काम जो है इकोनॉमिक सिस्टम में हम देखते हैं वो स्टार्ट हो गया। तो टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन जो है, जैसे मॉस्क का भी हम देखेंगे इस्लाम में, इससे पहले जो है प्रॉफिट के टाइम पे हम देखते हैं कि मॉस्क जो थी वो सिर्फ जो सिर्फ नमाज के लिए हम कहते हैं स्पेसिफिक नहीं थी। वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मसले होते थे वो वहाँ डिस्कस किए जाते थे। वहाँ पर अगर हम किसी महाज पर जाना है, आपको किसी जंग पर जाना है, तो वहाँ पर इकट्ठा किया जाता था, इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर दिए जाते थे। कोई नया रूल एंड रेगुलेशन कुरान की जो आयत है या कोई नया रूल बनाना होता तो वहाँ पर लोग जो है वहाँ पर आते थे। तो मॉस्क जो था ये उस वक्त हम देखते हैं जो डाइवर्स थी, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक काम सिर्फ नहीं होता था, वहाँ पर डाइवर्स या डिफरेंट काम होते थे। इसी तरह से यहाँ भी हम देख रहे हैं डिफरेंट काम हो रहे हैं। Now, for rulers, maintaining temples very important, means winning of support and recognition of the power. Vijayanagara was inspired by the existence of shrines of Virupaksha and Pampa Devi. In fact, Vijayanagar kings claimed to rule on behalf of the god Virupaksha. तो ये जो विरूपक्षा का मैंने अभी बताया था, तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट हम देखते हैं सेक्रेट सेंटर में, अगर हम टेम्पल्स की बात करें या अगर हम यहाँ पर श्राइन्स की बात करें, जो भी यहाँ पर हमें मिलता है, दोज आर मेनली एसोसिएटेड विद पंपा देवी और वी कैन से विरूपक्षा। दीज वर द टू इंपॉर्टेंट गॉड एंड गॉडेस जो थे, ये इंपॉर्टेंट थे जब हम यहाँ विजयनगर की बात करते हैं। नाउ यहाँ एक बात जो है, किंग्स क्लेम टू रूल, किंग्स, ये इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर कही है, किंग्स क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपक्षा। नाउ व्हाट इज दिस? किंग्स क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ विरूपक्षा गॉड। ये है कि हम उसके नाम पर रूल कर रहे हैं। जैसे ये जो है ऐसा कॉन्सेप्ट किंगशिप में आया है, जैसे बलबन के टाइम पे हम देखते हैं, जो दिल्ली सल्तनत में आते हैं लेटर पीरियड में, जब इल्तुतमिश की बेटी जो है रजिया सुल्ताना को डिथ्रोन किया जाता है, उसके बाद बलबन आते हैं। बलबन इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द मेन रूलर्स
पावरफुल रूलर्स इन द स्लेव डायनास्टी। तो स्लेव डायनास्टी जो पहली दिल्ली सल्तनत में आई है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था जिल्ल इलाही का, बेसिकली आई एम द शेडो ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ। मैं अगर रूल कर रहा हूँ, आई एम बेसिकली रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, क्योंकि गॉड हैज गिवन मी द अथॉरिटी टू रूल दैट वेरी प्लेस। तो इस वजह से खुद को रिकॉग्नाइज करना, नाउ गॉड हैज गिवन मी दिस अथॉरिटी, इट इज इंपॉर्टेंट या इट इज इंपेरेटिव फॉर द सब्जेक्ट्स नाउ टू accept my rule now, because he is using God as a tool to legitimize his rule। इस वजह से ये हर एक रूलर ने किया है, या मेनली बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हम रूलर्स देखते हैं अपने रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए इस तरह से खुद को पोर्ट्रे करते थे, या अपने नाम के साथ इस तरह के लक़ब लगाते थे जिससे ये क्लियर हो जाता था कि ये जो है इसका जो है कोई कनेक्शन हम देख सकते हैं, गॉड जो है, गॉड ने अथॉरिटी दी है, इनको आप रूल कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं इन्होंने भी, जो यहाँ पर रूलर्स थे, उन्होंने भी अपने नाम के साथ कुछ ऐसे लक़ब लगाना स्टार्ट किए जो ये डिपिक्ट कर रहे थे कि दैट वी आर रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड्स। नाउ श्री विरूपाक्षा ऐसे नाम लगाते थे, और यूजिंग टाइटल्स लाइक, यहां पर एक वर्ड है हिंदू सुरुत्राना। ये जो हिंदू सुरुत्राना है ना, दिस वाज ए संस्कृताइजेशन ऑफ द अरबिक टर्म जो हम कहते हैं सुल्तान। सुल्तान का मतलब आपको पता है, ये सुल्तान इज बेसिकली किंग, जो हमने दिल्ली सल्तनत में देखते हैं क्योंकि वो खुद को सुल्तान कहते थे। और यहाँ हम देखते हैं इन्होंने जो है टाइटल यूज किया कि हिंदू सुरतरना, इसका मतलब है कि बेसिकली हिंदू सुल्तान, ये खुद को हिंदू सुल्तान कहते थे। तो ये संस्कृताइजेशन ऑफ द टर्म है, अरबिक टर्म। संस्कृताइजेशन आपने जैसे ये दो टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, वन इज संस्कृताइजेशन, सेकंड इज सय्यदाइजेशन। संस्कृताइजेशन में हम देखते हैं जो हायरार्की में नीचे थे ना लोग, उन्होंने अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, इन ऑर्डर टू रेज फ्रॉम दैट वेरी लो कास्ट और लो बर्थ, उससे बढ़ने के लिए उन्होंने जो है वो नाम खुद को देना स्टार्ट किए जो हायर कास्ट के थे। उसको हम when it comes to Hinduism we said it is संस्कृताइजेशन। जैसे इससे पहले कोई शूद्र था, कोई मलीचा था, कोई अनटचेबल में कोई किसी कास्ट से था, उसने लेटर पीरियड में जब वो थोड़ा वेल ऑफ हो गया, उसने जो है पैसे आ गए उसके पास, उसका इकोनॉमिक हम देख सकते हैं इकोनॉमिक सेटअप में अच्छा खासा बन गया, तो उसमें हम देखते हैं उनने फिर एक्वायर की दूसरी लैंग्वेज भी, दूसरी कास्ट भी। लाइक एक कोई शूद्र था तो उसने ब्राह्मण्स में से कोई कास्ट अडॉप्ट की और लेटर पीरियड में वही कास्ट चली। तो इस वजह से हम देखते हैं जो ये संस्कृताइजेशन जो है ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, वर्ड्स में भी हो गई है। अब सुल्तान को ये सुरुत्रना कह रहे हैं। इसी तरह से मुसलमानों में भी एक टाइम पे ये है कि सय्यदाइजेशन स्टार्ट हो गई, जो एक टाइम पे लोग जो थे उनको जो सैयद के बगैर है वो कम समझे जाते थे, या कोई ऐसी कास्ट या सरनेम जो था जिसको यूजुअली सोसाइटी में उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, तो उस वजह से उन्होंने भी अपनी कास्ट को, अपने इस सोशल सेटअप को चेंज करने के लिए एक तो कल्चर्स या हम देख सकते हैं जो कास्ट है वो एक्वायर की है अपर कास्ट की, और जो काम भी है वो वहाँ वो वाले स्टार्ट किए। तो ये जो है ना, दिस इज बेसिकली द सय्यदाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड द संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट। दिस वाज जस्ट अ पासिंग रिमार्क ऑन दिस सय्यदाइजेशन कॉन्सेप्ट। नाउ ये यहाँ तक हमने देखा कि टेम्पल्स किन के नाम पर थे और कौन इंपॉर्टेंट गॉड्स थे यहाँ पर। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ दीज टेम्पल, बिकॉज नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द architecture of these now we'll be discussing the architecture of these two temples. Now one important thing which we have discussed earlier is the gopurams. Now in this I'll be giving a brief account of the gopuram also, but at the meantime we'll be discussing the pavilions and the royal pillared halls. Now ये जो gopurams है ना, gopurams and mandapas, these are basically the specific, or we can say distinctive features of the temples which were constructed in the South India. Now when it comes to the temples in the North India, you will find that there is different architectural pattern on which they are being created or they are being constructed. Like यहाँ पर हम देखते हैं कि different है. Now what are these differences we see? The first and foremost is the gopurams and the mandapas. In terms of temple architecture, by this period certain new features were added, huge structures depicting the imperial authority.
नाउ एक चीज जो है यहाँ पर साउथ इंडिया में इन्होंने क्या किया कि न्यू फीचर्स वर एडेड। नाउ न्यू फीचर्स क्यों ऐड किए जाते हैं? नाउ वन ऑफ द न्यू फीचर विच वाज एडेड वाज कि आप इंपीरियल स्ट्रक्चर बनाओ, आप जो ऐसे ह्यूज स्ट्रक्चर्स बनाओ। नाउ व्हाट डज दिस ह्यूज स्ट्रक्चर मीन इन द पॉलिटिकल सेंस? पॉलिटिकल सेंस में ह्यूज स्ट्रक्चर बनाने का क्या मकसद है? लाइक यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ टेम्पल, यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ मॉस्क और यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ चर्च। नाउ यू आर कंस्ट्रक्टिंग देम इन अ सेंस दैट दे आर वेरी मच लार्ज बिल्डिंग्स और दे आर वेरी ह्यूज इन सेंस। नाउ ये क्यों बना रहे हैं? जैसे आप यहाँ पर टेम्पल बना रहे हो लेकिन टेम्पल में गेट इतना बड़ा बना रहे हो वो टेम्पल को ओवरशैडो कर रहा है। आप यहाँ पर दिल्ली में आ रहे हो, जैसे हम यहाँ पर एक अच्छी एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ सकते हैं, जैसे जब यहाँ पर ये मुस्लिम डोमिनेंस यहाँ पर आ गई, यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों का कब्जा हो गया, दे क्रिएटेड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड कुतुब मीनार। Now Qutub Minar in a sense is a very unique pattern. Now why was Qutub Minar constructed? Why was Qutub Minar created? The fact behind it, the reason behind it, to show the imperial authority. Now the rulers are different. ये असल में दिखाना था कि अब रूलर डिफरेंट आए हैं, अब इंपीरियल अथॉरिटी जो रूलर्स है वो अपनी अथॉरिटी शो कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर हैं, ये जो बड़े बड़े आप देख रहे हो ना टेम्पल्स या ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, ये बेसिकली अपनी दाग बिठाने के लिए, अपना जो है ये सब चीज़ें दिखाने के लिए ये सब कर रहे थे। इस बेस पर ये जो लोग हैं, ये जो रूलर्स हैं, इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बना रहे थे। दिस वॉज द रीजन बिहाइंड इट। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं पहले तो इंपीरियल अथॉरिटी को डिपिक्ट करने के लिए ये बड़े स्ट्रक्चर्स बना रहे थे। नाउ व्हेन इट कम्स टू गोपुरम्स, now gopurams we have already discussed in the previous lecture. Again I will be briefing you about this, what gopuram is basically. गोपुरम, अब ये जो गोपुरम है आप यहाँ पर फिर से मैंने आपके लिए ये है, आप देख सकते हो। गोपुरम इज बेसिकली द रॉयल गेट्स या रॉयल गेटवेज टू द टेम्पल, मेन एंट्रेंस। तो ये जो गोपुरम्स है ना, ये इस वजह से बनाए गए थे ताकि जो इंपीरियल अथॉरिटी जो है डिपिक्ट हो। और एक ये यूनिक चीज जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, गेट जो यूजुअली होता है, आप टेम्पल में जाते हो तो गेट छोटा सा होता है, आप अंदर जाते हो, लेकिन यहाँ पर इस तरह से टेम्पल का गेट बनाया गया था, ये जो रॉयल गेटवेज थे, ताकि जो है इंपीरियल अथॉरिटी जो है डिपिक्ट हो। और ये डिस्टेंस से, बहुत डिस्टेंस से भी ये दिखाई देते थे, ताकि अगर कोई दूर से किसी टेम्पल को ढूंढ रहा हो, that he could find easily that very temple. Now this was about the gopuram, that is the royal gateways. Now they often offered the towers of the royal shrine. कभी कभी इतने बड़े होते थे जो असल में श्राइन होता था, असल में टेम्पल होता था, वो ओवरशैडो हो जाता था, वहाँ पर वो जो है बहुत छोटा लगने लगता था when it comes to the size of the gopuram. Now यहाँ पर एक और चीज हम देखते हैं, हाँ, ये जो मैंने अभी बताया, गोपुरम सिग्नल्ड प्रेजेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे हम भी एक रीजन कहते हैं कि मस्जिद में जो हम मिनारेट लगाते हैं ना, दिस इज बेसिकली कि ताकि उससे पहले इसके दो रीजंस थे। पहले मिनारेट इसलिए बनाया जाता था ताकि जो मुअज्जिन है, जब बिफोर द इन्वेंशन ऑफ लाउड स्पीकर, तो वहाँ पर मुअज्जिन जाता था, वो जब प्रेयर के लिए कॉल करता था तो वो अजान जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए, या किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर जो है लोगों को ज़्यादा, हम कह सकते हैं, और ज़्यादा तक लोगों तक आवाज़ पहुँच सके। तो ये मिनारेट से भी किया जाता था, या लेटर पीरियड या अर्लियर पीरियड में किसी माउंटेन के ऊपर या किसी दूसरी जगह पर, ऊंची जगह पर जाकर कहा जाता था। नाउ दूसरा ये कि ये जो मिनारेट से पता चल जाता है कि किसी दूर जगह जो है मस्जिद का अगर मिनारेट नज़र आ जाता है, उसका जो टॉम्ब है ऊपर का वो नज़र आ जाता है, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक मस्जिद है। नाउ इसी तरह से यहाँ पर भी जो बड़े बड़े गोपुरम्स लगाए थे, गेटवेज लगाए थे, इससे ये डिपिक्ट होता था कि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ टेम्पल है, तो लोगों को वहाँ पर जाने में आसानी हो। तो यहाँ एक और चीज़ है, अदर डिस्टिंक्टिव फीचर्स लाइक मंडपास और पवेलियंस एंड लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर्स। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। श्राइन्स ऑफ विरूपक्षा, ये श्राइन्स ऑफ विरूपक्षा में ये गोपुरम्स बहुत जगह लगाए गए हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो हम यहाँ पर देखते हैं, डिस्टिंक्टिव फीचर जो है, दैट इज द मंडपास और पवेलियंस। ना मंडपास क्या थे? आप मंडपास, तो पहले आप ये देखो, जो मंडपा है इसको हम मंडपा कहते हैं।
तो मंडपा में आप क्या देख रहे हो, एक पिलर वगैरह है, पिलर्ड हॉल छोटा सा है, और उसमें जो है बीच में जगह होती थी जिसमें डिफरेंट पर्पस के लिए वो बनाया जाता था। अब वहाँ पर मंडपा में आपने यूजुअली शादियाँ वगैरह देखी होंगी, उसके साथ साथ डिफरेंट जो ओकेजन्स पे वहाँ पर कभी कभी सेरेमनीज होती थी वो वहाँ पर की जाती थी। तो बेसिकली मंडपा जो है इस वजह से बनाए जाते थे। एट द मीन टाइम वी सी पवेलियन एंड लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर्स। तो ये मेन श्राइन जो होते हैं वहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर्स जो है ये विजयनगर एम्पायर के हैं। तो ये आपकी बुक पर भी दिखाया गया, वहाँ से भी देख सकते हो लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर्स। तो यहाँ पर जो है आपने कभी टेम्पल में देखा होगा जो मेन श्राइन है उसके साथ में फिर बाहर बड़े बड़े पिलर्ड हॉल्स बनाए गए हैं। तो लोग जो है वहाँ पर बैठे, वहाँ पर सुने, वहाँ पर भजन करें या दूसरी जो भी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर की जाती हैं। सो ये हम देख रहे हैं कि ये स्पेसिफिक फीचर्स या डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं विजयनगर एम्पायर। नाउ हम इसके बाद हम अब कुछ 2 टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। दिस विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो हम देखेंगे कि विरूपक्षा टेम्पल एंड विथाला टेम्पल। दीज आर द वेरी 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो हमें वहाँ पर मिले हैं सीक्रेट सेंटर में। विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज 2 टेम्पल्स, देयर स्पेसिफिकेशंस, देयर डिस्टिंक्टिव फीचर्स, एंड विल बी डिस्कसिंग मच मोर अबाउट इट। ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. I'll come back to you on this, and till then stay safe and take care of yourself.